जब भी कोई त्यौहार आता है हमारा त्यौहार इस रेसिपी के बिना अधूरा लगता है। तो होली हो या दिवाली ये ज़रूर बनता है सबके घरों में। तो मैं लेकर आई हूँ ये गुजिया, मावा गुजिया, जो ड्राई फ्रूट भी है इसमें। और सिंपल रेसिपी है, खाने में टेस्ट तो है ही पर सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं जाता इसको बनाने में। तो चलिए ये बनाना शुरू करते हैं। मैं ली हूँ यहाँ पे काजू, यहाँ पे 200 ग्राम काजू है, 200 ग्राम के करीब बादाम है। बादाम थोड़ा सा कम है काजू से। और यहाँ पे 1 पाव है ये मावा। और ये हाफ़ केजी का पैकेट है नारियल का बुरादा जो बोलते हैं, लंबे स्लाइस वाला है, पतला नहीं है, बारीक वाला नहीं है। तो वो पूरा नहीं डालेंगे हम, मैं कटोरी से माप के डालूँगी, नाप के। तो अभी चलिए पहले तो हम मावा को गरम करेंगे। मैं एक दिन पहले ला के रख ली थी फ्रिज में। आप चाहें तो घर में भी मावा बना सकते हैं, बहुत ईजिली बन जाता है। तो मैं इसका रेसिपी शेयर कर दूंगी मावा कैसे घर पे बनाएं। और इसमें जाएगा चीनी, ये चीनी पीस लेंगे बाद में, इसको लास्ट में हमको इस्तेमाल करना है। तो अभी कढ़ाई जैसे गर्म हो जाएगा हम अपना ये मावा, खोवा जो भी आप लोग बोलते हो, खोया बोलता है कोई, मावा भी उसी को बोलते हैं। तो ये फ्रेश मावा डेयरी से मैं लेकर आई थी और एक दिन पहले लाई थी तो फ्रिज में रख दी थी। तो इसको थोड़ा सा और पकाएंगे ताकि ये थोड़ा गीला था यानी नरम था, तो थोड़ा सा और इसको गाढ़ा करेंगे, सख्त करेंगे। तो इसके लिए कढ़ाई में मैं इसको पका लूँगी, धीमी आंच रखे नहीं तो ये ना जल जाता है। तो यहाँ पे हमारा एकदम मीडियम फ्लेम होना चाहिए और ये चलाते रहे लगातार। अभी सख्त हो गया अच्छे से, ये इतना ही टाइट से हमें चाहिए। तो अभी गैस बंद कर दूंगी और यहाँ पे बादाम में पीस लूँगी। इसे दरदरा पीसना है, बारीक नहीं करना, पाउडर नहीं बनाना पूरा। तो 2 से 3 बार घुमाते हैं ना, तो बीच में एक बार उसको देख लें, लगातार घुमाएंगे तो ये पाउडर बन जाएगा। हमें दरदरा इसको मिक्सचर बनाना है। तो मैं अभी ये बना ली हूँ और वैसे ही हम काजू को भी दरदरा पीस लेंगे। 2 से 3 बार, इसको ज़्यादा नहीं पीसने की ज़रूरत है। 1 से 2 बार आप घुमाएंगे ना तो एक बार चेक कर लेना, लगातार नहीं घुमाएंगे तो इसका भी पाउडर बन जाता है, ये बहुत जल्दी पीस जाता है। तो दोनों का हम मिक्सचर बना लिए हैं। अभी जो कोई बादाम ना खड़ा रह जाता है तो उसको मैं निकाल ली थी साइड में, क्योंकि उसको पीसने जाएंगे तो हमारा मिक्सचर बहुत बारीक हो जाएगा। और अभी क्या कि ना उसमें दोनों बादाम और ये काजू डाल दी हूँ पीस के जो रखे थे। और साथ ही मैं 2 कटोरी इसमें मिक्सचर पैकेट से डाली हूँ नाप के, यानी लगभग 300 ग्राम मैं यहाँ पर डाल दी हूँ। ये 3 से 350 ग्राम के करीब होगा जो नारियल का बुरादा है। तो जब भी गुजिया के लिए नारियल का बुरादा लेना, घी लंबे स्लाइस वाला ले, छोटा नहीं ले, कई टाइप का आता है और ये कहीं भी मिल जाता है, ग्रोसरी के दुकान या तो डीमार्ट से मैं ये लाई थी। डीमार्ट में भी इजीली हर चीज़ मिल जाता है अवेलेबल। तो ये मैं 2 कटोरी नाप के डाली थी और इसको अभी गैस हम नहीं जलाएं, हमारा गैस बंद है। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और ठंडा कर लेंगे, उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। और यहाँ पे मैं डाली थी, पीस ली थी चीनी। चीनी मेरा लगभग 250 ग्राम के करीब था, इसको भी मैं नाप के डाली थी। तो इसको ठंडा होने के बाद ही डालें और जब भी आप चीनी डालें उसको पीस के ही डालें। गुजिया में हमेशा चीनी पीस के ही डालते हैं। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, मिक्सचर पूरा अच्छे से बना लेंगे हम। और ये ठंडा, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं, जैसे हमारे हाथ से हम इसको मसल सकें उतना हो जाएगा ना तो इसमें चीनी डालेंगे, नहीं तो पिघलने लगेगा अगर ज़्यादा गर्म में डालेंगे तो। तो यहाँ पे अब हाथ सहने लायक हो गया है ये मिक्सचर जो हमारा मावा था और ड्राई फ्रूट वाला। आप अपने पसंद से इसमें और भी ड्राई फ्रूट ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे 2 ही डाली थी और नारियल 3 ड्राई फ्रूट डाली थी। और इसको अच्छे से मिक्स करके अभी ठंडा होने के लिए रखेंगे हम। जब तक ये ठंडा नहीं होगा ना हम गुजिया नहीं भर सकते। तो अच्छे से इसे ठंडा कर ले। तो वो ठंडा हो रहा है तब तक हम इसका आटा लगा लेंगे। और आटा यानी ये मैदा है, मैदा गूँथ लेंगे। तो यहाँ पे पूरा मिक्सचर मेरा 1 किलो के करीब तैयार था, 1 से सवा किलो के करीब होगा। तो उसमें मैं यहाँ पे 3 पाव मैदा गूँथी थी,
3 पाव यानी 750 ग्राम के करीब मैदा था। और इसमें चुटकी भर नमक डालेंगे और साथ ही डालेंगे यहाँ पे मोयन यानी तेल मैं डाली हूँ। आप चाहें तो घी भी यहाँ पे डाल सकते हैं, पर मैं यहाँ पे डाली हूँ तेल। और तेल बहुत ज़्यादा मोयन नहीं डाले, उससे भी हमारा ना खस्ता नहीं होता है, ज़्यादा बहुत तेल तेल होने लगता है, तो हिसाब से डालें। इतना ही डालें जितना कि अच्छे से मिक्स करने के बाद ना मुट्ठी बंद करें तो वो बंध जाए, तो उतना ही डाले हैं हम। इसमें मैं मैं गूँथी हूँ दूध से। इसे दूध से गूँथने से ना लंबे टाइम तक हमारा चलता है ये गुजिया, क्योंकि एक बार बनाओ गुजिया तो फिर ऐसा लगता है कि थोड़ा लंबा टाइम तक चले। गेस्ट भी आते हैं तो लेट तक आते हैं, दिवाली बाद ही आते हैं, तो 1 से 2 हफ्ता तक इससे चल जाता है आराम से। आप 15 डेज चला सकते हैं। तो जब भी आप गुजिया के लिए या कोई भी इस तरह से आप लंबे टाइम चलाना हो ना, तो दूध में गूँथें। तो ये दूध रूम टेम्परेचर था, बॉयल करके फिर ठंडा कर ली थी, उसी से मैं इसको गूँथी थी। और अभी मैं क्या करूँगी ना, इसको ढक के और छोड़ देंगे रेस्ट पे, ताकि अच्छे से थोड़ा सॉफ्ट हो जाए हमारा ये मैदा। जब भी कुछ भी आप इस तरह से आटा या मैदा गूँथते हैं कुछ बनाने के लिए, तो उसको रेस्ट पे रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो मैं 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दी थी। अभी मिक्सचर चेक कर रही थी कि ठंडा हुआ है कि नहीं। तो ये ठंडा नीचे का तो थोड़ा सा और गर्म रह गया था, तो इसको चारों तरफ से हिला रही हूँ चला के, और फिर छोड़ दूँगी फ़ैन के नीचे ताकि ये ठंडा हो जाए। और अब देखिए 15 मिनट के बाद मैं अभी बनाना शुरू करी हूँ अपना गुजिया। और ये हमारा मैदा अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। बहुत ज़्यादा गीला भी नहीं करना और इसको टाइट भी नहीं रखना। रोटी बनाते हैं ना उस वैसे ही इसको गूँथना है हमें, बहुत ज़्यादा सख्त नहीं करना। तो अभी मिक्सचर हमारा ठंडा हो गया है। अब मैं क्या करूँगी, गुजिया बना लूँगी। तो जिसके लिए ये मेकर है, मैं प्लास्टिक का ली हूँ, स्टील वाला भी है बट उससे ना मेरे से जल्दी जल्दी नहीं बनता। तो ये प्लास्टिक वाला मुझे बहुत ईजी लगता है। तो अभी अच्छे से आटे को हम मसल लेंगे, यानी जो मैदा है ना उसको मसल लेंगे हथेलियों से और सॉफ्ट कर लेंगे। और फिर उसके छोटे छोटे पेड़े काट लेंगे, यानी बना लेंगे छोटे छोटे, जैसे रोटी बनाते हैं तो रोटी का थोड़ा बड़ा होता है, इसका एकदम छोटा छोटा करेंगे। और सारे मैं पेड़े इस तरह से बना लूँगी और फिर इसको बेल लेंगे। यहाँ पे सूखा मैदा लगा के बेलें, बिना मैदे का नहीं बेला जाता है। जिस तरह हम रोटी बेलते हैं ना उसी तरह बेलेंगे, लेकिन एकदम पतला करेंगे इसको, मोटा नहीं होना चाहिए। गुजिया का जितना ये रोटी पतला होता है ना उतना ही खस्ता बनता है और टेस्टी बनता है। तो इस तरह से हम इसको बेल लिए हैं, अच्छे से पतला कर लिए हैं एकदम। और इसमें जो मिक्सचर बना के रखे हैं वो भर देंगे। और साथ में मैंने इधर पानी रखी हूँ, तो इसके किनारे किनारे पानी हम लगाएंगे ताकि ये ना खुले नहीं। पानी लगाने से अच्छे से चिपक जाता है, और कितना देर भी इसको रखो तलने से पहले तो ये खुलता नहीं है। नहीं तो थोड़ा ज़्यादा देर होता है ना बिना पानी वाला, तो तलने जाओ तो खुल जाता है। तो ये हमेशा आप ध्यान रखना, पानी हमेशा लगा के बंद करें गुजिया को। तो सारे मैं इस तरह से गुजिया बना ली थी। मेरे से इधर खड़ा होके नहीं बनाया जा रहा था, तो मैं इसके 2-3 इस पे बना पाई थी। फिर नीचे बैठ के मैं सारे गुजिया बनाई थी। तो जब भी आपको ज़्यादा बनाना हो तो आराम से नीचे बैठ जाए और अच्छे से बनाएं। खड़े होके ना पैर भी दर्द हो जाता है, और ज़्यादा देर खड़ा तो हो या नहीं जाता, क्योंकि हम काम करके दिवाली में थके रहते हैं। तो ये मैं इसको 2-3 बनाई थी और बाकी नीचे बैठ के अच्छे से बनाई, और आधा बनाने के बाद मैं तल ली थी। तो इसी तरह से ये सारे अपनी गुजिया में भर ली थी। देखिए, कभी भी आपको गुजिया भरना हो ना तो इसी तरह से भरें, इसमें पानी लगा के और फिर चिपकाएं, उससे अच्छे से चिपक जाता है। और ये देखिए बिल्कुल नहीं खुलेगा आपको तलते टाइम। तो ये टिप्स और ट्रिक्स है। अभी मैं क्या करूँगी, तल लूँगी। तो मैं यहाँ पे तलने के लिए ली हूँ ये लोहे की कढ़ाई। आप कोई भी कढ़ाई ले सकते हैं, नॉन स्टिक या एल्युमिनियम का, जो है आपके पास। तो मैं ज़्यादातर तो लोहे की कढ़ाई यूज करती हूँ तलने के लिए। और यहाँ पे रिफ़ाइंड ऑयल डाल दी हूँ, यानी जो रिफ़ाइंड तेल होता है। और
तेल अच्छे से गर्म होने के बाद जब हम गुजिया डालेंगे ना इसमें, तो अपना जो हमारा गैस फ्लेम होता है वो लो कर देंगे, नहीं तो गुजिया अच्छे से पकेगा नहीं और जल जाएगा। तो हमेशा ध्यान रहे तेल गर्म होने के बाद ना जब गुजिया डालें तो हमारा गैस फ्लेम एकदम लो होना चाहिए। लो पे तलेंगे ना तो क्रंचेस भी बहुत अच्छे से होता है ये। तो धीरे धीरे मैं इसी तरह से सारे तल ली थी, ये देखिए। और जितना है, अगर ज़्यादा बड़ी कढ़ाई है तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं 2 से 3 डाल के तली थी, क्योंकि ये कढ़ाई मेरी छोटी है। ज़्यादा अच्छे से ज़्यादा डालेंगे तो फिर टूटने लगता है, तो उसी हिसाब से आप गुजिया डालेंगे जितना कि आपका बड़ा कढ़ाई है। और धीमी आंच पे इसको गोल्डन ब्राउन होने तक तलेंगे, देखिए अच्छे से। और हमेशा धीमी आंच पे यानी कि लो फ्लेम पर ही गुजिया तले, इससे हमारा गुजिया बहुत टेस्टी तल के तैयार होता है, बन के पकता भी है अच्छे से और अच्छे से ये तल जाता है और इसको खाने में भी टेस्ट अच्छा आता है। तो मैं इसी तरह से अपनी सारी गुजिया तल ली थी, देखिए धीरे धीरे करके 3 मैं डाली थी, क्योंकि ये तेल तो ज़्यादा था बट कढ़ाई का जो साइज़ है ना वो छोटा था। तो 3 गुजिया डाली थी और धीमी आंच पे सब तल ली थी, देखिए। तो इसी तरह से आप बनाइए, सारा मेरा गुजिया तैयार है। तो इसी तरह से आप लोग गुजिया बनाइए, ज़्यादा मेहनत वाला ये नहीं है और खाने में बहुत टेस्टी बनता है। और मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो और मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक करें और प्यारा सा कमेंट करें। तो इस दिवाली आप सबके लिए ये गुजिया स्पेशल, सबको हैप्पी दिवाली।